पूरी दुनिया मुतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया है। आज सब पाकिस्तान की इज्जत है। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। जहाँ मुल्क की इज्जत की बात हो वहाँ अपनी इज्जत महसूस करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर का बजट सेशन से खिताब। कहा, बजट पर तनकीद और एहतजाज अपोजिशन का हक है। मुस्बत इक़दामात की तारीफ ज़रूरी होनी चाहिए। तमाम शोबों से मुशावरत के बाद फैसले किए गए। हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक़ मईशत की पेशकश की। काश उसे मान लिया जाता। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। इजाफी टैक्सेस से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। बजट में रिलीफ के दावे हकीकत से दूर नजर आते हैं। तरक्याती कामों से ज्यादा खर्चा हुकूमत का है। रियासती निज़ाम के बुनियादी ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का बजट से मुतालिक सेमिनार से खिताब। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने बजट को पाकिस्तान के लिए मौशी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा, कर्जों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं। कतर के वफ़द का तेहरान का दौरा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वफ़द ने ईरानी हुकाम के साथ इसराइल के साथ जंग के खात्मे पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे में शरीक हुकाम और गुफ्तो शनीद के मुतालिक मज़ीद मालूमात सामने नहीं आई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया गया। इसहाक़ डार और हाकान फ़ैदान ने ईरान अमरीका मफ़ाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद का इज़हार। ईरान के साथ मुआहिदा इतवार को तय पा जाएगा। आबनाए होर्मुज़ को फौरी तौर पर सबके लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। ईरान ने ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि आने वाले दिनों में मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। सानिया बल्दिया टाउन का केस का फैसला मेरे नज़रिए की जीत है। मैं पहले दिन से कहता था कि वक्त आएगा, सच सबके सामने आएगा। वाक़े के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की बहादुराबाद पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सानिया के शोहदा की फैमिलीज़ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस फैसले को कबूल किया कि ये आग मालिकान की मुजरिमाना गफलत थी। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जब हमें लगा बानी MQM हमारी कौम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो बगावत की। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी कि अलमनाक सानिया के असल ज़िम्मेदार फैक्ट्री मालिकान और हुकूमती इदारे थे। सानिया बल्दिया के मुतासिर ख़ानदानों और मजदूर तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इसको इस ज़ाविये से दोबारा देखा जाए कि असल ज़िम्मेदारों को उनके जुर्म की सज़ा मिले। मुतासरीन से किए गए वादे और मुआवजे की फराहमी के लिए किए गए बेशतर वादे आज भी पूरे नहीं हुए। लाड़काना में कारोकारी के इल्ज़ाम में नौजवान के कत्ल और लाश नहर में बहाने के केस में साबिक चीफ जस्टिस का सुमोटो नोटिस गैर मौसर करार। लाश की बाजियाबी से मुतालिक मकतूल की वालिदा की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस सलीम जैसर ने कहा, 2023 में उस वक्त के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए दरख्वास्त को आईनी दरख्वास्त में तब्दील किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट के आज खुद इख्तियारात खत्म हो चुके हैं। दरख्वास्त गुजार मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ अपील में अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट नामजद मुल्जिमान को बरी कर चुकी है। मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ अपील सिंध हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट में ज़ेर इल्तवा है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें बर्मिंघम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इससे पहले बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीमों के दरमियान मैच 2:30 बजे खेला जाएगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको विमेंस वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं।
खैबर के इलाके लंडी कोतल के इलाके अड़खंदा पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद से धमाका। पुलिस चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह। पुलिस का कहने के पुलिस पोस्ट 4 साल से बंद और गैर फाल थी। रावलपिंडी की सादा रोड चाकरा पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से कार में सवार बाप और बेटा जान बहक हो गए। मकतूलीन गाड़ी पर अपने घर जा रहे थे, टारगेट करके कत्ल किया गया। कराची में चंद घंटों में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान बहक। नामालूम सम से गोली लगने से मजीद 3 अफराद जख्मी। रात से अब तक 11 अफराद नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से जख्मी हो चुके हैं। बनू में थाना डुबैल की हुदूद में ओदियन किला में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल होने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल। पुलिस के मुताबिक चचाजाद मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हुए। बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। FBR अपना हदफ पूरा नहीं करता। FBR के बाबू 3400 सीसी गाड़ियों पर घूमे और बोझ आवाम पर पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि PSDP में MNAs के फंड्स को खत्म किया जाए। आप सरकार की गाड़ी 1300 सीसी से कम करके दें। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस खत्म करें। जिससे एक तो हमारे जिस्म में नए सेल्स बनते हैं और इसके साथ साथ हमें अपने 3 से 4 महीनों के बाद हमें अपने बीमारियों का भी पता चलता है कि हमारे जिस्म में कोई बीमारी तो नहीं है। आज खून अतिया करने का आलमी दिन है। एक बोतल खून किसी की जिंदगी बचा सकती है। ताहम बलूचिस्तान में आगाही की कमी के बायस रज़ाकाराना खून अतिया करने का रुझान कम है। ज़रूरत के वक्त महफूज खून की दस्तियाबी बड़ा चैलेंज बनी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नौजवानों से खून अतिया करने के कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। कहा कि रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया करने वाले पूरे मुआशरे के मोहसिन हैं। सेफ सिटी वेबसाइट या करीबी पुलिस खिदमत मरकज पर भी बतौर डोनर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा है कि महफूज इंतकाल खून सेहतमंद और जिम्मेदार मुआशरे के क़याम के लिए नागुज़ीर है। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और दीगर मरीजों के लिए मुसलसल एहतियात खून वक्त की अहम ज़रूरत है। अमेरिका में लड़ाका तैयारा गिर कर तबाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में मामूल की तरबियती परवाज के दौरान अमेरिकी मेरीन कोर का F-18 हॉर्नेट पहाड़ी इलाके में गिर कर तबाह हो गया। पायलट ने कामयाबी से इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। भारतीय एहतजाज मुस्तरद। अमेरिका ने मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माजरत से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह किया है कि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबना हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी हम मनसब से राबता किया था, पर अमरीकी हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। कोयटा में रन फॉर फन रेस के चौथे मरहले का इनकाद। एयरपोर्ट रोड से अयूब स्टेडियम तक 5 किलोमीटर रेस में 200 से ज़ायद एथलीट्स और दीगर अफराद की शिरकत। लाहौर में अपनी मदद आप के तहत योगा की खुसूसी क्लासेस, नौजवान और बुजुर्गों की भरपूर शिरकत। माहिर ट्रेनर्स योगा की मुख्तलिफ वर्जिश करवाते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि योगा तंदुरुस्त रहने के लिए हर उम्र के अफराद के लिए ज़रूरी है। और वर्ल्ड कप फुटबॉल में ब्राज़ील और मराकश के दरमियान दिलचस्प मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। ग्रुप सी के एक और मैच में स्कॉटलैंड ने हैट्रिक को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। ग्रुप बी के मैच में कतर और स्विट्जरलैंड के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में कतर ने मैच बराबर खेलकर पहला पॉइंट हासिल कर लिया। ग्रुप डी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया।